हेलो बच्चों। क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स और इसमें आज हम सब लोग नाभिकीय ऊर्जा के सेकंड वीडियो में पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई या मात्रक क्या होता है और इसके समतुल्य जो है नाभिकीय ऊर्जा होती कितनी है, ये भी चीज हम सब लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नाभिक चैप्टर टोटल 3 चीजें हैं इसमें। सबसे पहला है नाभिक की संरचना, जो चीज हम सब लोगों ने वन शॉट में कंप्लीट की है, और दूसरा है रेडियो एक्टिविता जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं, और जो तीसरा है वो है नाभिकीय ऊर्जा और उसी को हम सब लोग पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हम सब लोगों ने आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण और वो नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है वो सभी चीजें हम सब लोगों ने पढ़ी है। इस वाले वीडियो में हम सब लोग परमाणु द्रव्यमान मात्रक इकाई जिसको कहते हैं वो होता क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक या इकाई एएमयू जिसको हम सब लोग केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं, इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है। क्यों यूज है? क्योंकि जो परमाणु होते हैं वो बहुत ही छोटे, उनके द्रव्यमान बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने मिल करके क्या किया कि जो द्रव्यमान है परमाणुओं के उनको एएमयू के पदों में व्यक्त किया। जैसे 1 किलोमीटर एक बहुत बड़ी लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, उसको मीटर में लाया गया, मीटर भी बड़ा हुआ, सेंटीमीटर में लाया गया, मिलीमीटर में लाया गया, ठीक है, और एंगस्ट्रॉम वगैरह में लाया गया। तो इसीलिए इसमें द्रव्यमान को भी एएमयू में लाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, और वैज्ञानिकों ने ये मान ही लिया था कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 एएमयू होता है। सभी वैज्ञानिकों ने यह मान करके चला कि कार्बन 12 जो होता है उसका एक जो परमाणु होता है कार्बन 12 का, भाई कार्बन लो और उसमें असंख्य परमाणु होते हैं, भाई ये बोर्ड है इसमें असंख्य परमाणु होते हैं, तो किसी एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो भी कार्बन का, उन वैज्ञानिकों ने क्या कहा, वो 12 एएमयू के इक्वल है। ठीक है, परिभाषा क्या है? कार्बन 12 के द्रव्यमान कितने? एक परमाणु, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान की जो 12वां भाग होगा, एक परमाणु का द्रव्यमान है कार्बन 12 की और उसका जो 12वां भाग है वो एएमयू, एक एएमयू या एक यू कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वैज्ञानिकों ने 12 एएमयू मान लिया। अब 12 एएमयू का किसके बराबर है? कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक एएमयू किसके बराबर होगा? यहां से देखेंगे, अगर एक एएमयू करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? तो 12 बटे में चला जाएगा, 1/12 और ब्रैकेट में C12 के, अच्छा इसके संभारित कई सारे इसीलिए C12 डायरेक्ट लिख दिया गया, एक परमाणु का द्रव्यमान। और यही हम परिभाषा में मिल लिखे कि एक परमाणु किसे कहते हैं, ये C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का कितना भाग है? भाग कितने से करा गया? 12 से। परमाणु का द्रव्यमान, ये चीज याद रखें, ये होता है एक एएमयू। अब जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, अब वो चीज हम चेक करेंगे कि एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज आप सब लोग पहले से ही जानते हैं कि कार्बन का कार्बन का जो भार होता है, द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? आणविक द्रव्यमान जिसको हम कहते हैं, है ना, पढ़ाए ना केमिस्ट्री वगैरह में, वो होता है 12। कार्बन का भार कितना होता है? 12 होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति मोल। कार्बन 12 जो होता है का जो द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान, वो कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल। पर मोल का मतलब एक मोल कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 ग्राम होता है। एक मोल कार्बन को हम क्या लिख रहे हैं? C12 का जो द्रव्यमान होगा, जिसको हम परमाणु द्रव्यमान लिख सकते हैं, लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ परमाणु द्रव्यमान है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक यही होता है, और यानी पर मोल। अच्छा जैसे स्पीड में दे दीजिए,
कि 100 किलोमीटर पर घंटा पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, पर आवर में कितने किलोमीटर, 100। एक घंटे में कितना किलोमीटर, 100। यानी एक मोल में, जो पर में है तो उसका मान एक मोल, एक मोल कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना होगा, 12 ग्राम होगा। अब हमको पता चल गया। अच्छा, एक मोल को हम कहते क्या है, एक मोल कितने के बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है, एक मोल जो होता है वो बराबर होता है कितने परमाणु के, या अणु के 6.023 गुणे 10 की घात 23 अणु या परमाणु होते हैं कि नहीं होते, होते कि नहीं होते एक मोल में। और इसी को हम कहते क्या है, अवोगाद्रो नंबर, Na से लिखते हैं, Na से लिखते हैं ना, ठीक। तो हम ये चीज कहते हैं कि एक मोल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 6.023 गुणे 10 की घात 23, 10 की घात 23 कार्बन C12 परमाणु का द्रव्यमान, ऐसे लिख सकते हैं, जो कि कितना है, 12 ग्राम। एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कह दो 12 ग्राम, चाहे 6.023 गुणे 10 की घात 23 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम का। बात तो वही हुई ना, हमने केवल एक मोल का मान रखा है, क्लियर है। तो एक कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, एक कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान या कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 बटा, ये चीज बटे में आ जाएगा भाई, 5 पेन 25 के तो 1 पेन 25 बटे 5, ये चीज बटे में आ जाएगा। और इसी को हम क्या लिखे हैं, Na, तो इसको हम Na भी लिख सकते हैं, हो गया ना। अब ये मान उठा करके इस फार्मूले में रखेंगे तो एक AMU बराबर कितना हो गया, हमको पता चल गया ना, AMU सबसे पहली चीज, AMU तो हमको पता चल गया। अब यहाँ पर हमको करना क्या था, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना था। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 बटा Na, क्लियर है ना बात। अब ये मान उठा करके यहाँ पर डालेंगे, वैसे ये फार्मूला भी है, ठीक है। एक परमाणु का द्रव्यमान, ये चीज आप लोगों ने केमिस्ट्री उसमें पढ़ा होगा, फिजिक्स 11th क्लास में, ये होता है कैपिटल M/Na। कुल द्रव्यमान, ये एक परमाणु का द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या, कुल द्रव्यमान कितना है, 12। एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m से लिखा जाए, बटे में कितना है, Na, यहां से भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो एक AMU बराबर 1/12 ब्रैकेट में कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 बटा Na। अब भैया 12 से 12 खत्म, 1 बटा Na, और Na का मान अभी हम सब लोगों ने देखा 6.023 गुणे 10 की घात 23। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो टोटल ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो एक AMU बराबर जो आएगा 1.66 गुणे 10 की घात -27 kg आएगा। वैसे क्लियर है ना बात, ये ग्राम में है, ग्राम किसमें है, ग्राम में, ये मान किसमें है, ग्राम में, लेकिन किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये 10 की घात -27 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये 23, आई ऊपर गया 23 प्लस था, नीचे ऊपर जाएगा माइनस में 23 थे, और ऊपर अब यहां से समझ लीजिए 10 से गुणा करा रहे हैं और 10 से भाग, या ऐसे समझ सकते हैं, ये 23 प्लस का ऊपर गया माइनस का, ठीक। हमने एक 0 प्लस का बढ़ाया, एक माइनस का, 23 माइनस पहले से ही थे, एक माइनस और हो गए 24, और नीचे 6.02। अब 6 से डिवाइड करा दीजिए, आंसर इतना आएगा, ग्राम में आएगा, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10 की घात -3 से फिर से गुणा कराएंगे। ये एक AMU जो होता है, एक AMU का द्रव्यमान, एक AMU जो होता है वो 1.66 गुणे 10 की घात -27 kg के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके समतुल्य ऊर्जा भी हम सब लोग देखेंगे।
तो चलिए भैया, अब हम सब लोग देखेंगे एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, कि अगर किसी परमाणु में एक एएमयू द्रव्यमान की कमी कर दी जाए तो उसकी ऊर्जा में कितनी कमी आएगी। ठीक है, यही तो नाभिकीय ऊर्जा। और इसके लिए हम यूज करेंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। पढ़े हैं ना। अगर हम डेल्टा एम की वैल्यू, डेल्टा एम मतलब क्षय हुआ द्रव्यमान, कितना हम क्षय कर रहे हैं द्रव्यमान, एक एएमयू क्षय कर रहे हैं। हम द्रव्यमान कितना क्षय कर रहे हैं, एक एएमयू क्षय कर रहे हैं। और एक एएमयू अभी हम सब लोगों ने पढ़ा 1.66 गुणे 10 की घात -27 केजी होता है। ठीक है, अगर किसी भी परमाणु में इतने द्रव्यमान की कमी कर दी जाए या ऐड कर दिया जाए तो उसके लिए ऊर्जा का मान क्या होगा, ये चीज हम सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल, अगर इस चार्ट के एक एएमयू द्रव्यमान में हम कमी करेंगे तो इस चार्ट की ऊर्जा में कितनी कमी होगी, यही चीज है। अगर किसी चाप को हम तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात उसकी ऊर्जा घटेगी। एक व्यक्ति है, उसके अगर एक उंगली कटेगी, एक हाथ कटेगा, तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान कम हुआ, कुछ ऊर्जा भी कम होगी। तो यही चीज आइंस्टीन ने बताया। तो ये हमने एक एएमयू कम किया, एक एएमयू की कमी कर दी अगर किसी परमाणु में, तो ऊर्जा उसके समतुल्य कितने में कमी आएगी। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम की वैल्यू कितनी हमने डाली, एक एएमयू 1.66 गुणे 10 की घात -27 केजी है, और गुणा सी स्क्वायर। सी स्क्वायर हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 गुणे 10 की घात 8 स्क्वायर लगा है, 3 गुणे 10 की घात 8 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर लगाएंगे। तो अब आगे सॉल्व करते ये कितना होगा, 1.66 गुणे 10 की घात -27, तो ये रहेगा ही रहेगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और ये 8 घात का घात से गुणा, 8 दूनी 16। सॉल्व कर लेते हैं भैया, 9 का गुणा कराते हैं, 9 छंग 54 के 4, और 9 छंग 54 और 5 कैरी आया था, 54 और 5 59 के 9, फिर कितना बचा हमारे पास 5, और 9 1 का 9, 5 14 होता है। कितने अंक आगे दशमलव, 2 अंक आगे थे, 2 अंक आगे दशमलव कर दिया गया। और गुणा में 16 प्लस के थे और 27 माइनस के, 16 प्लस 27 माइनस 27 उधार थे, 16 दिए, कितने बचे 10 की घात -11। क्लियर है ना बात, ये मिल गया हमारा डेल्टा ई का मान। लेकिन ये किस में आया भैया, जूल में आया है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें, कन्वर्ट करें, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए अगर ई से गुणा कराएगा तो ई से भाग करा देंगे। ठीक है, ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, यही तो होता है। इतने से हम यहाँ पर नीचे भाग करा देंगे। क्लियर है, ठीक। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 19 माइनस के ऊपर जाएंगे तो प्लस के, 19 नीचे माइनस ऊपर गए प्लस, और 11 घटाएंगे बचेंगे 8, 14.94 और बटे में 1.6 है, तो गुणे में कितना बचा 10 की घात 8। ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये ऊर्जा किसमें आई थी, जूल में आई थी। ठीक भैया, अब 10 इसको काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, यहां से दशमलव हटेगा, पीछे 2 अंक अब यहां भी हो गए, 2 अंक यहां भी हो गए। इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, कितने से, 2 से, तो ये 80 बचेगा। इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 सते 14 और 2 चौके 8 और 2 सते 14। अब कितना बचा हमारे पास, 747। इसका डिवाइड हमको कराना है 80 से। अच्छा, एक चीज और कर रहे हैं, एक जीरो यहां से कैंसिल आउट करके यहां पर कितना बचेगा, 7। क्लियर है, 8 थे, एक जीरो कैंसिल करके यहां पर इतना बचा, अब 8 बचा है। अब इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर 747 है और नीचे 8 है, और गुणे 10 की घात हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 की घात 7 है ना, 7 को हम कैसे लिखेंगे, 1 और 6 वाले को अलग कर दिया और एक जीरो अलग कर दिया। कुछ इसको बनाना, निर्माण करना, क्या करना वो अभी हम देखेंगे। अब डिवाइड करा लेते हैं, 8 एकन 8, 8 9 72, 2 बचा, 2 यहां पर आ गया। अब 8 त्रिक 24, 24 और 3 27 होता है, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0। 8 त्रिक 24 फिर से जाएगा, 8 त्रिक 24 फिर से जाएगा ना। ठीक है, तो ये समथिंग समथिंग कितना आ जाएगा, 900
8 9 72, 2 इधर आ गया 27, 8 3 24, 3 फिर से बचा, 8 3 24, 3 फिर आएगा 24 और 6 30, 8 7 56 करेंगे 7 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 93.37 गुणा 10 और इस 10 की घात 6 को हम लिख सकते हैं मिलियन या मेगा, जिसको कहते हैं मिलियन या मेगा। और यहाँ पर एक बचा, एक जीरो से दशमलव कितने अंक पीछे आएंगे, एक। भाई गुणा कराएंगे तो मान बढ़ेगा कब, जब दशमलव पीछे जाएगा। तो ये समथिंग समथिंग वैज्ञानिकों ने इसकी वैल्यू 931 निकाली। भाई हमारा गुणा इधर उधर हो भी सकता है ना, दशमलव गुणा भाग कराने से। क्लियर है ना बात, ठीक। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समतुल्य इसकी ऊर्जा होती है। अब इसको कराया क्यों गया, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स जो है भैया ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए हमने ये इतना इसको बताया। ठीक है, अब एएमयू अगर कहीं पर आएगा, एक एएमयू लिखा है तो उसी एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा इतनी होती है। अब जितने एएमयू का कहेगा हम उतने से गुणा करा देंगे। इसलिए ये याद रखना कि एक एएमयू द्रव्यमान अगर कम हुआ है तो ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कमी आ जाएगी उस परमाणु में। ठीक है, बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम सब लोग युग्म उत्पादन और युग्म विनाश के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।